हेलो स्टूडेंट्स, आज मार्क गैटी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पार्ट 10 एक्सरसाइज 3 बता रहा हूँ, जो कि ऑप्शनल है। यह इसका अंतिम भाग है, तो आप इसे समझें। इसके क्वेश्चन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको मालूम ही होगा। तो इसका मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा हूँ। मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। स्टूडेंट्स, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा हूँ आपको, ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन आप समझें ठीक से। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। दो फ्रेंड कि अनी और बीजू है, जिसके एज में 3 वर्ष का डिफरेंस है, लेकिन इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये मालूम नहीं है क्वेश्चन से, इसलिए किसी को बड़ा मान सकते हैं, किसी को छोटा मान सकते हैं। अनीज फादर्स धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी का फादर धर्म है, जिसकी उम्र जो है अनी के एज की डबल है। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। और बीजू की सिस्टर माने कि बहन कैथी है, बीजू की उम्र जो है अपने सिस्टर की उम्र की ट्वाइस है, माने दो गुनी है। तो द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 3 ईयर्स। अब कैथी और धर्म की उम्र में कि 30 ईयर्स का मतलब 30 वर्ष का डिफरेंस है। तब फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू। स्टूडेंट्स, जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप इसी तरीके से जो 4% दिए हुए हैं उसका आप नाम लिख लें। जैसे मैंने लिखा अनी, बीजू, धर्म एंड कैथी, इसी तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर जो है 2 वेरिएबल्स का चैप्टर है। 2 वेरिएबल्स मतलब कि एक्स और वाई दोनों मानने होंगे। तो चलिए हम एक्स और वाई दोनों का यूज़ करते हैं, चूँकि 2 वेरिएबल का चैप्टर है। तो देखिए मैंने लेट किया, लेट द एज ऑफ अनी, कि अनी की एज को मैंने एक्स माना और बीजू जो है इसका एज को मैंने वाई माना। अब देखिए कहा जा रहा है कि अनीज फादर धर्म, ये धर्म जो है अनी का, ये अनी है ना, इसका पिता है, अनी का पिता है ये धर्म। कि अनीज फादर धर्म, कि अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। कि अनी का फादर जो धर्म है इसकी उम्र जो है अनी की एज की ट्वाइस है, मतलब 2 गुनी है। तो अनी का एज एक्स है, इसका ट्वाइस है, तो क्या हो जाएगा 2x। ये क्लियर है। उसके बाद बीजू इज द ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। और बीजू की उम्र जो है ना, इसकी बहन कैथी है, तो कैथी की उम्र की ये क्या है, ट्वाइस है, मतलब 2 गुनी है। तो चूंकि बीजू की उम्र जो है कैथी की उम्र की 2 गुनी है, तो इसका मतलब है कैथी का जो उम्र होगा वह बीजू का क्या होगा, आधा होगा। बीजू अगर कैथी की डबल है तो क्लियर है कैथी जो है बीजू का हाफ होगा। क्योंकि हमको बीजू का एज दिया हुआ है वाई, तो इसका हाफ कर देंगे तो कैथी का उम्र आ जाएगा, मतलब कैथी का उम्र हो जाएगा y/2। क्लियर है ये। अब देखिए अभी मैंने इसे लेट किया है। अब जो कंडीशन के अनुसार इक्वेशन बनाना है, कहा जा रहा है द एज ऑफ 2 फ्रेंड डिफर बाय 3 ईयर्स। दोनों फ्रेंड की उम्र में 3 वर्ष का डिफरेंस है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो चलिए हम अनी को बड़ा मानते हैं। तो बड़ा मानने का मतलब है कि अनी के एज में से तो बीजू का एज को माइनस करना होगा। डिफर है 3 ईयर्स, तो ये 3 वर्ष के बराबर होगा। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। क्लियर है ये। क्योंकि दोनों के एज में 3 वर्ष का डिफरेंस है, इसलिए एक्स में वाई माइनस किया मैंने, 3 वर्ष आ गया। मैंने एक्स को पहले लिखा, इसका मतलब है कि अनी को मैंने बड़ा माना है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह द एज, अच्छा ट्वाइस एज वाले यानी द एज ऑफ कैथी एंड धर्म। अच्छा, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म, कि एज ऑफ कैथी एंड धर्म, कैथी और धर्म का एज जो है कि डिफर बाय द 30 ईयर्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है धर्म और कैथी के उम्र में 2 वर्ष का डिफरेंस है। तो 2 वर्ष का डिफरेंस है, तो चलिए धर्म की एज जो है 2x, इसमें मैंने कैथी का एज माइनस किया तो y/2। दोनों के एज में 30 वर्ष का डिफरेंस है, तो मैंने इसको लिखा 30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम निकाल के सॉल्व करना होगा। इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 1 से डिवाइड किया 2, 2 टू जा 4, ये आपका 4x होगा, माइनस क्या हो गया y/30। क्लियर है ये। अब देखिए 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर 60 हो जाएगा। देयरफॉर 4x
माइनस वाई, देयरफॉर 4x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 60। नहीं, 2 को मैंने राइट साइड में लाया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 60। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। देखिए अब हम दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो मैंने बनाया है इसे सॉल्व करना है। इसे किसी भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं देख रहा हूँ क्या इक्वेशन फर्स्ट से अगर x का मान निकाला जाए और इस वैल्यू को पुट किया जाए तो ये ज़्यादा इजी है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल है। तो जो भी मेथड सूटेबल हो उसी से आपको बनाना चाहिए। तो चलिए फ्रॉम न इक्वेशन 1 से मैं निकाल रहा हूँ x की वैल्यू, तो लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस वाई 3 है कि देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस वाई। क्लियर है, x की वैल्यू निकाला 3 प्लस वाई और x की इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में आपको पुट करना है। देखिए 4x है तो 4 तो है और x के स्थान पर मुझे रखना है कि 3 प्लस वाई। x की वैल्यू मैंने पुट किया तो माइनस का y इक्वल टू 60। 4 3 जाइए 12 आ गया प्लस ये क्या है 4y माइनस का y इक्वल टू 60। अब ये 12 है आपका 4y में से y माइनस किया मैंने 3y इक्वल टू ये 60 हो गया कि देयरफॉर 3y इक्वल टू 12 को इधर लाया तो माइनस होकर क्या होगा 48। देयरफॉर y इक्वल टू 16। तो y मैंने किसका एज माना था बीजू का एज, तो बीजू का एज जो हो गया 60 ईयर्स हो गया। चलिए अब x अनी का एज निकालना है तो y की वैल्यू को फिर यहाँ पर पुट करनी है। तो x इक्वल टू ये 3 है और y का स्थान पर मैंने क्या लिखा 16। तो x इक्वल टू 16 प्लस 3 की 19 ईयर्स। मतलब दो फ्रेंड का एज निकालना था, अनी का एज हो गया 19 और बीजू का एज हो गया 16 ईयर्स। देखिए दोनों के एज में डिफरेंस कितना है 3 ईयर्स का। आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर दिक्कत हो तो मैं पहले भी बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है और कौन सा क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ। देखिए आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझना आवश्यक है। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड्स आई सेल देन बिकम द ट्वाइस एज रिच एज यू। यहाँ पर दो फ्रेंड है तो फर्स्ट फ्रेंड जो सेकंड फ्रेंड से कहता है गिव मी 100। फर्स्ट फ्रेंड सेकंड फ्रेंड से कहता अगर तुम 100 रुपीज़ मुझे दे दो तो मेरे पास जो रुपये हो जाएंगे तुम्हारे रुपये के 2 गुने हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे। तो इस पर क्या हुआ द अदर रिप्लाई, तो दूसरा फ्रेंड ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया इफ़ यू गेव मी 10 तो आई शेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। दूसरा फ्रेंड कहता है तुम मुझे सिर्फ 10 रुपये दे दो तो मेरे पास जो रुपये हो जाएंगे तुम्हारे पास रुपये के 6 टाइम हो जाएंगे। तो ये बताना है कि दोनों फ्रेंड के पास कितने रुपये थे। स्टूडेंट्स मैंने मान लिया, देखिए मैंने क्वेश्चन बताया ना आपके पास दो फ्रेंड है, तो ये फर्स्ट फ्रेंड है ये सेकंड फ्रेंड है। मान लीजिए फर्स्ट फ्रेंड के पास x रुपये हैं और सेकंड फ्रेंड के पास y रुपये हैं। तो कंडीशन के अनुसार गिव मी 100, फर्स्ट फ्रेंड कह रहा है ये इससे, फर्स्ट फ्रेंड सेकंड से कह रहा है गिव मी रुपीज़ 100, गिव मी रुपीज़ 100। अब देखिए फर्स्ट जो है सेकंड से कहता है मुझे 100 रुपये दे दो, तो मान लीजिए इसने 100 रुपये दे, इसके पास 100 रुपये की वृद्धि हो जाएगी इसलिए प्लस x लिखा। लेकिन y ने पहले फ्रेंड को अगर 100 रुपया दिया तो इसके पास 100 रुपये की कमी हो जाएगी, इसलिए क्या लिखना होगा y माइनस 100 क्योंकि 100 रुपये की कमी हो गई। द आई शेल बी बिकम द ट्वाइस एज रिच एज यू। अब ये फर्स्ट फ्रेंड कहता अगर तुम मुझे 100 रुपये दोगे तो मेरे पास जो रुपये होंगे ये तुम्हारे पास के रुपये के 2 गुने हो जाएंगे, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन में चेंज कीजिए आप, x प्लस 100 इक्वल टू 2 को y से मल्टीप्लाई किया ये 2y माइनस 200 हो गया x माइनस 2y। देखिए माइनस 200 है, 100 को मैंने इधर लाया, इधर लाने पे क्या हो जाएगा माइनस 100, मतलब कि ये हो जाएंगे तो माइनस 300। x प्लस 100 2y माइनस 200, ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए मैं क्वेश्चन मैं सेकंड इक्वेशन बना रहा हूँ। देखिए कैसे मैं बना रहा हूँ। द अदर रिप्लाई, जो दूसरा मित्र ने जवाब दिया
इफ़ यू गिव मी ₹10। सेकंड कहता है तुम मुझे 10 रुपये दे दो। 10 रुपये देने का मतलब है एक्स ने वाई को 10 रुपये दिया, तो 10 रुपये दिया तो वाई के पास तो 10 रुपये अधिक हो जाएंगे, तो मैंने लिखा वाई के पास 10 रुपये अधिक हो जाएंगे तो वाई प्लस 10 हो गया। ठीक है, तो एक्स ने 10 रुपया दिया तो वाई के पास 10 रुपये की वृद्धि होगी, और एक्स के पॉकेट से 10 रुपये निकल जाते हैं तो एक्स के पास 10 रुपये की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो वाई कहा जा रहा है कि आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। अब वाई कहता है कि इस केस में मेरे पास जो रुपये होंगे तुम्हारे पास के रुपये के 6 गुने हो जाएंगे। इसका मतलब है इस रुपये के 6 गुने होंगे, तो देखिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा। ये तो y के पास जो रुपये हैं ना, x के पास के रुपये से 6 गुने हैं, तो x को 6 से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स अगर आपने y को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए इक्वेशन बनाने के लिए अब मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x, माइनस 6 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया 60 इक्वल टू y प्लस 10। ये अब x को एक तरफ रखनी है 6x, y को मैंने इधर लाया तो माइनस का y, ये 10 है, माइनस 60 इधर आके प्लस 60 हो जाएगा कि देयरफॉर 6x माइनस y इक्वल टू 70। क्या होगा ये 70, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। चलिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके x और y की मान लाते हैं। यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ईजी है, मुझे इक्वेशन फर्स्ट से x का मान निकालना है। तो लिखिए यहाँ पर फ्रॉम 1 मैंने x की वैल्यू निकाला, क्या होगा तो माइनस का 300 प्लस 2y। x की इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखनी होगी, ये 6 है और x के स्थान पर मैंने रखा तो माइनस का 300 प्लस 2y रखा और माइनस का y है इक्वल टू 70। तो 6 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस क्या होगा 1800 प्लस 6 2 जा 12, ये होगा 12y माइनस y इक्वल टू 17। अब देखिए 12y में से y माइनस किया तो ये हो गया 11y, माइनस 18 को इधर लाया तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1870 कि देयरफॉर कि y इक्वल टू ये 11 नीचे आ जाएगा। तो 11 नीचे अगर मैं काट के डायरेक्ट लिख देता हूँ 11 बन जाए 11 बच जाएगा 7, 11 7 जाए 70, ये 0, मतलब y के पास मतलब सेकंड फ्रेंड जो है उसके पास 170 रुपये थे। अब फर्स्ट फ्रेंड के पास कितने रुपये थे, तो y की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखनी है जहाँ x इक्वल टू दिया हुआ है, x इक्वल टू कि माइनस 300 प्लस 2 इंटू वाई। तो y की वैल्यू 170, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये 340 हो जाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा 40। इसका मतलब है फर्स्ट फ्रेंड जो है इसके पास 40 रुपये थे और सेकंड फ्रेंड जो है इसके पास 170 रुपये थे। ये दोनों आपका आंसर हुआ, आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अब मैं ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि ये मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इन ए ट्रायंगल ए बी सी कि एंगल सी इक्वल टू 3 इंटू एंगल बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी। तो फाइंड द 3 एंगल्स। तो ट्रायंगल में जो 3 एंगल होते हैं ना, तो उसमें क्या रिलेशन है, रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तीनों एंगल फाइंड आउट करना है। आप तो जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके कितने होते हैं 180 डिग्री। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए एंगल में ये रिलेशन है, तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके कि 180 होते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है एंगल सी की वैल्यू आप कुछ मान सकते हैं या बी की वैल्यू मान सकते हैं, या तो एक्स माने या वाई माने। दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर हम ऐसा करें कि एक तरीका और हम देखिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 2 है, तो चलिए मैं लिखता हूँ, पहले ऐसा लिखता हूँ ट्रायंगल के तीनों एंगल में 180 होते हैं। मैंने ऐसा लिखा कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। अब जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 इंटू ए प्लस बी आया है ना, इसकी वैल्यू मुझे डायरेक्ट सेट करनी है। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा,
इस इक्वेशन को दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। मतलब 2 से, मतलब ऐसा लिखना होगा कि a प्लस बी प्लस सी, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, और राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपको पता होगा, किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड में आप प्लस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इससे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी। इसको मैंने लिखा 2 इंटू ए प्लस बी, और प्लस क्या हो जाएगा 2c। इसको मल्टीप्लाई किया 360 डिग्री। देखिए ये 2 इंटू ए प्लस बी जो आ गया, इसकी वैल्यू ऊपर में दी हुई है ना यहाँ पे। देखिए c इक्वल टू 3 इंटू बी इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। तो चूँकि यहाँ पर c आया है, तो इसलिए इसकी वैल्यू मैं ये भी रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ, लेकिन 2 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर हमको एंगल c रखना होगा, जिससे c की वैल्यू निकल सके। तो इसकी वैल्यू मैंने रखा एंगल c, इसको मैंने रखा एंगल c। अब प्लस क्या है एंगल 2c इक्वल टू 360 डिग्री। इसको मैंने प्लस किया तो 3 इंटू एंगल c के इक्वल टू 360, ये 360 डिग्री हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल c इक्वल टू, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 120 डिग्री। मतलब एंगल c की वैल्यू क्या हो गया 120 डिग्री। क्लियर है। जब एंगल c की वैल्यू 120 आ गया, इससे आप देखिए इस रिलेशन को लिखिए, इससे b फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एंगल c इक्वल टू 3 इंटू एंगल b। अब c की वैल्यू 120 है, और ये 3 इंटू एंगल b की वैल्यू निकालने के लिए 3 को नीचे लाना होगा। नीचे लाने पर 3 से ये कट जाएगा, 3 4 जा 12। कहने का मतलब एंगल b क्या हो गया आपका 3 4 जा 12, 40 डिग्री। देखिए मैंने a भी निकाल दिया, b भी निकाल दिया। अब अगर एंगल आपको c निकालनी है, अच्छा एंगल c भी निकल गया, एंगल b भी निकल गया, अब एंगल a निकालना है। तो आप जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होते हैं। तो b और c को प्लस करके 180 में से माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 प्लस 40। ओके, तो इसको लिख सकते हैं कि एंगल a इक्वल टू 180 माइनस 160 हो जाएगा। ये माइनस करने पर 20 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल की तीनों एंगल मैंने फाइंड आउट कर दिया। ये एक्स मान के जो बनाया जाता है उससे ये काफ़ी इजी है, और ये स्टैंडर्ड की मेथड भी है। आपको समझ में आया होगा। अगर प्रॉब्लम हो तो इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। कृपया अगर ये वीडियो समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके लाइक और शेयर भी कर दें। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ।